पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया एलोंगेशन निकालना यूनिफॉर्म बार और स्ट्रिप्ड बार का। जैसा कि हमने पीछे बताया आपको, यूनिफॉर्म बार जिसका डाया यहां से यहां तक समान हो, और स्ट्रिप्ड बार जो कि कई अलग अलग डाया को जब जोड़ा जाए तो स्ट्रिप्ड बार। दोनों के एलोंगेशन को आपने निकाला। टेपरिंग बार जो है, टेपरिंग बार एक्चुअली ये टेपरिंग बार है, देखिए, जिसका एक डाया अलग हो और दूसरा डाया अलग हो, ये टेपरिंग बार, इसको टेपरिंग बार कहते हैं। ये टेपरिंग बार जिसका कि एक डाया बड़ा और एक डाया छोटा है। यदि इसमें टेंसाइल लोड लगाया जाए तो इसका एलोंगेशन क्या होगा? तो यदि यूनिफॉर्म बार है तो उसका एलोंगेशन हमने आपको बताया है कि डेल्टा एल की वैल्यू होती है 4pl बाय पाई डी स्क्वायर ई। ये पीछे आपने निकाला है, इसे आप जानते भी हैं। ये है आपको यूनिफॉर्म बार के लिए। लेकिन यदि टेपरिंग बार हो जाए, यानी बार ऐसा हो जाए, तो उस केस में एलोंगेशन क्या होगा? तो इसी फिगर को हमने गिरा के उसका फ्रंट व्यू लिया है, जो यहां दिखा रहे हैं आपको। यदि इसको इस तरह से गिरा दें, हॉरिजेंटल कर दें, और उसका फ्रंट व्यू देखें, तो यही फिगर बना। इसमें एक डाया, बड़ा डाया को D1 और छोटे डाया को D2 लिया हमने। टेंसाइल लोड लग रहा है P और इसकी लेंथ है L। अब हमने इसमें एलोंगेशन निकालने के लिए करना क्या है कि इसके इस बार के बीच में कहीं भी एक स्ट्रिप काट लेंगे। स्ट्रिप काटने, जो काटेंगे स्ट्रिप को, ये स्ट्रिप क्या होगा, चूंकि ये गोल है तो स्ट्रिप कैसा होगा, एक प्लेट की तरह, यानी वहां भी एक डाया होगा, इसका भी एक डाया होगा। ये प्लेट की तरह एक स्लाइस हमने काटा है, एक सर्कुलर, क्योंकि ये सर्कुलर बार है तो ये एक स्लाइस काटा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कोई स्ट्रिप काटते हैं तो ये जो पोर्शन है ये स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट मानते हैं, एज्यूम करते हैं, क्योंकि यूनिट थिकनेस लेते हैं उसकी। तो यहां के डाया को यदि dx मान लिया जाए, ये dx है, जैसे ये d1 और d2, तो dx यदि डायमीटर ले लिया जाए तो ऐसे केस में, और इस स्ट्रिप का यदि बिगर एंड से लेंथ को x मान लिया जाए और इसकी जो विड्थ है, यानी कि इस स्लाइस की जो चौड़ाई है वो dx मान लें, तो पहले हम लोग यहां का एलोंगेशन फाइंड करेंगे उस स्ट्रिप का। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी ऐसी चीज को डिटरमिन करना होता है जब हमें, तो हम लोग जैसे कि मान लीजिए रेक्टेंगल का आपने एरिया L इंटू बी लेते हैं हम लोग। तो एक्चुअली L इंटू बी कहां लेते हैं, तो स्ट्रिप काट के ही उसका L इंटू, चूंकि पॉपुलर फॉर्मूला है तो हमें याद होता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होगा L इंटू बी होगा, स्क्वायर का जो होगा वो साइड स्क्वायर होगा। लेकिन यदि कोई ऐसा शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है, जिसका कोई सर्टेन फॉर्मूला नहीं है, तो हमें स्ट्रिप काटना है और उस स्ट्रिप का पहले एलोंगेशन हम पता कर लेंगे। और जब उस स्ट्रिप के एलोंगेशन को इंटीग्रेट कर दें तो हमें इस बार का, टेपरिंग बार का एलोंगेशन मालूम हो जाएगा। दिस इज ए मैथमेटिकल प्रोसेस, उससे हम लोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस पर कंसंट्रेट करें कि ये जो मेरा स्ट्रिप है, यदि उसका डायमीटर dx है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, यानी ax मान लेते हैं इसका एरिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सर्कुलर चीज की एरिया के लिए π/4 d स्क्वायर करते हैं। अब चूंकि x हम सब जगह इसलिए लगा रहे हैं कि ये स्ट्रिप है, आप ये समझ जाएं कि हम स्ट्रिप की बात कर रहे हैं।
तो एरिया जो हमने निकाला है ये इस स्ट्रिप का एरिया लिया है, और एरिया जब मालूम हो जाए तो स्ट्रेस निकाल सकते हैं। यदि क्योंकि टेंसाइल लोड P है, जैसा हमने पीछे बताया था आपको कि स्ट्रेस जो होता है ये अप्लाइड लोड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया P बाय AX। यदि इस वैल्यू को यहां डाल दें तो जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां 4P अपॉन पाई dx स्क्वायर, ये हमने सिग्मा की वैल्यू ले ली। जब हमारा सिग्मा x मालूम हो गया तो जैसा कि पीछे हमने आपको बताया है कि यंग्स मॉडुलस जो होता है मटेरियल का यंग्स मॉडुलस होता है, ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो चूंकि यहां हम लोग स्ट्रिप की बात कर रहे हैं तो इसीलिए इसे सिग्मा x बाय EX लिखेंगे। चूंकि ये स्ट्रेस है ये स्ट्रेन है, दोनों में हमने x लगा दिया, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया। यहां से यदि स्ट्रेन निकालें, देयरफॉर स्ट्रेन बराबर सिग्मा x बाय E। ये देखिए स्ट्रेन आ गया हमारा। अब इसमें सिग्मा x को पुट कर देना है, तो EX की वैल्यू हो गई 4P अपॉन पाई E dx स्क्वायर। ये dx स्क्वायर हो गया, ये स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। ये हमने स्ट्रेन निकाल लिया, सबसे पहले स्ट्रेस निकाला, फिर यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से हमने स्ट्रेन निकाल लिया। अब स्ट्रेन निकालने के बाद एलोंगेशन पता कर सकते हैं। एलोंगेशन यानी कि स्ट्रेन होता है डेल्टा L बाय L, E बराबर डेल्टा L बाय L, फंडामेंटल आपने पीछे समझा हुआ। यानी EX की वैल्यू होती है डेल्टा L बाय L, तो डेल्टा L में भी हम x लगा दें, और इसकी ओरिजिनल लेंथ L है, तो यहां पर देखिए कि स्ट्रिप की जो लेंथ है, स्ट्रिप की लेंथ जो L है वो dx के बराबर है। तो देयरफॉर डेल्टा LX को हम लिख सकते हैं EX इंटू dx, क्योंकि इसकी जो लेंथ यानी ब्रेथ है, चौड़ाई जो है वो dx है, तो इसीलिए L के जगह हमें dx लेना है। क्योंकि स्ट्रिप की लंबाई जो है, क्योंकि ये गोल है तो इसमें एक डाया है और एक इसकी चौड़ाई है यानी लेंथ है उस प्लेट की, तो जो L जो है वो dx के बराबर है। अब यहां पर यदि इस EX को पुट कर लें तो देयरफॉर डेल्टा LX इज इक्वल टू 4P अपॉन पाई E dx स्क्वायर, और ये dx। ये देखिए हमारा एलोंगेशन ये इस स्ट्रिप का हमने निकाला है। अब एलोंगेशन जब स्ट्रिप का निकाल लिया तो हम क्या करेंगे कि अब ये जो dx है जो हमने डाया लिया हुआ है, ये डाया dx और ये बिगर डाया ये स्मॉलर डाया, तो यहां का डाया जो होगा वो यहां से छोटा और यहां से बड़ा होगा। दोनों में से किसी एंड से हम यहां का डाया ज्योमेट्रिकल हेल्प से निकाल सकते हैं। तो यदि ज्योमेट्री अप्लाई करें तो फ्रॉम ज्योमेट्री dx की जो वैल्यू होगी वो dx की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इसका देखिए घटने का जो रेट है वो क्या है कि d1 माइनस d2 बाय L, इस रेट से ये घट रहा है इसका डाया।
और चूंकि ये x डिस्टेंस पर हमने स्ट्रिप को लिया है, इसीलिए यदि बिगर डाया में से इसके रेट को घटा दें d1 माइनस d2 बाय l, और कितने डिस्टेंस तक? तो x डिस्टेंस तक, तो यही dx का मान हुआ बाय ज्योमेट्री। यदि ज्योमेट्री से आप इसको निकालना चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं कि यहां का डाया कितना होगा, क्योंकि यदि इसे हम बढ़ा दें तो ये एक कोण के शेप का हो जाएगा। तो इस तरह से dx की ये वैल्यू है। और यदि इसमें इस पार्ट को हम तब तक कुछ पुट कर लेते हैं, मान लीजिए पुट k इज इक्वल टू d1 माइनस d2 बाय l, तो dx की वैल्यू हो गई हमारी d1 माइनस kx, यही वैल्यू है। अब ये जो हमारा dx निकला है यहां पर, इस dx के जगह पर हम इस मान को पुट कर लें, तो देयरफॉर डेल्टा Lx इज इक्वल टू 4p अपॉन पाई e, और dx की वैल्यू है d1 माइनस kx का होल स्क्वायर इंटू dx, ये dx इंटू, यही एलोंगेशन हमारा आया उस स्ट्रिप का। पहले हमने एलोंगेशन निकाला तो इसका डाया जो dx है उसके टर्म में, और फिर इस dx को हमने कन्वर्ट किया बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, तो इससे ये हमारा डेल्टा Lx की वैल्यू आ गई। जैसा कि हमने कहा था कि जो स्ट्रिप का हमारा एलोंगेशन जब निकल जाएगा और उसे प्रॉपर लिमिट लगाकर इंटीग्रेट करेंगे, तो ये होल लेंथ मेरा L है, यानी कि मेरा जो लिमिट होगा, बड़ा लिमिट, वो मेरा L होगा, और लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट L, तो उससे इंटीग्रेट कर दें तो ये पूरे टेपरिंग बार का जो एलोंगेशन है वो हमें पता चल जाएगा। तो यदि इसे हम इंटीग्रेट करें डेल्टा Lx को और इसकी लिमिट लगा दें 0 टू L, इसमें देखिए जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर कर लेते हैं, 4p पाई e, ये हमारा कांस्टेंट है। इधर इंटीग्रेशन में 0 टू L, और इस टर्म को हम ऊपर ले जाएं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी d1 माइनस kx की पावर -2 dx। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में यदि पावर है तो उसमें +1 करेंगे, फिर उसे नीचे डिवाइड भी करेंगे। अब देखिए एलोंगेशन जो मेरा स्ट्रिप का है वो डेल्टा Lx है। जब L लेंथ के लिए उसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे टेपरिंग बार के एलोंगेशन के ये बराबर हो जाएगा, यानी डेल्टा L के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये टेपरिंग बार का जो एलोंगेशन है वो डेल्टा L है। इसलिए स्ट्रिप के एलोंगेशन को हमने 0 टू L जब इंटीग्रेट करेंगे तो टेपरिंग बार का एलोंगेशन पता चल जाएगा। तो इसीलिए अब हम इसे लिखेंगे डेल्टा L, यानी टेपरिंग बार का एलोंगेशन। और यहां देखिए 4p अपॉन पाई e, और इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा d1 माइनस kx की पावर में -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये डिवाइड भी होता है पावर से। लेकिन यदि बेस जो है उस बेस का इंटीग्रेशन करके भी हमें इंटू करना है यहां पर, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d1 का तो 0 हो गया और x का 1 हो गया, यानी -k, ये बच गया।
देखिए ये इंटीग्रेशन हमारा आ गया परफेक्ट, और लिमिट है 0 to L, ये हमें लिखना है, अभी लिमिट पुट नहीं किया। ये समझ गए आप ठीक से। अब देखिए यहां -1, यहां k, तो ये k को हम बाहर भी ले सकते हैं। तो यहां डेल्टा L जो है, इस डेल्टा L को, ये जो डेल्टा L है इसे अब हम लिखेंगे 4p अपॉन पाई ई के को बाहर कर लिया। अब जो टर्म हमारा बचा है, देखिए यहां -1 है, तो -1 है तो उसे नीचे लिखेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन d1 माइनस kx, और ये हो गया 0 to L, यानी इस टर्म को हम इतना भी लिख सकते हैं, पावर 1 हो गया, चूंकि यहां -1 था, नीचे ले गए डिनोमिनेटर पे तो +1 हो गया। अब यहां पर यदि लोअर लिमिट एक बार हमें पुट करना है, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करना है, डेल्टा L बराबर 4p अपॉन पाई ई के, और लिमिट पुट करते हैं तो 1 अपॉन d1 माइनस kl, x के जगह l आ जाएगा, फिर एक बार x के जगह 0, अब बीच में माइनस 1 अपॉन, यहां d1 आ जाएगा, क्योंकि जब हम 0 पुट करेंगे यहां पर ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन d1 बच गया। देखिए एक बार हमने x की जगह पे l को पुट किया, फिर माइनस लगाया, फिर x के जगह 0 पुट किया, तो ये पूरा टर्म 0, 1/d1 बच गया। अब यहां पर देखिए यदि हम ये जो k हमने सब्स्टिट्यूट किया था, पुट किया था, उसकी वैल्यू को डाल दें तो क्या हो जाएगा, 4pl अपॉन पाई ई, और नीचे वैल्यू हो गई d1 माइनस d2, ये वैल्यू। इधर ब्रैकेट में जो मेरा है, यहां भी k के जगह यदि वैल्यू को पुट कर दें, इस वैल्यू को, तो ये हो गया 1 अपॉन d1 माइनस d2 बाय L, और इंटू L माइनस 1 अपॉन d1। कोई दिक्कत नहीं। अब ये L और L कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा L इक्वल टू 4pl अपॉन पाई ई d1 माइनस d2, और ब्रैकेट में जो वैल्यू है, देखिए ये L कैंसिल आउट, ये माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो d1 कैंसिल, बच जाएगा केवल 1 अपॉन d2 और माइनस 1 अपॉन d1, यही वैल्यू बच गया। और इसका यदि एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेने के बाद ये पार्ट कट जाएगा ऊपर से, यानी देयरफॉर डेल्टा L जो हमारा आ गया वो 4pl अपॉन पाई ई d1 इंटू d2। ये देखिए एलोंगेशन हमारा ये मालूम हो गया टेपरिंग बार का, यानी कि हमने जो स्टेप बार या सर्कुलर यूनिफॉर्म बार का जो हमने एलोंगेशन निकाला था वो था 4pl बाय पाई डी स्क्वायर ई या पाई ई डी स्क्वायर, और वो चीज यहां प्रूव भी हो रहा है। देखिए यदि d1 और d2 को इक्वल कर दें, ये दोनों यदि इक्वल कर दें, यानी d मान लें उसे, यानी कि इसकी जगह भी d पुट कर दें, इसकी जगह भी d पुट कर दें, तो ये d स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये पीछे यूनिफॉर्म बार का भी फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि यूनिफॉर्म बार के फॉर्मूले और टेपरिंग बार के फॉर्मूले में अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ ये है कि एक बिगर डायमीटर और स्मॉलर डायमीटर दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन
और कई यूनिवर्सिटी में इसे बार बार पूछा गया है, AKS में, BNU में, काफी जगह इस डेरिवेशन को पूछा गया है। मैं ईयर लिखूंगा तो बहुत सारा ईयर लिखना पड़ेगा जिसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डेरिवेशन ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको ठीक से आप माइंडसेट कर लें। और न्यूमेरिकल जो इसका बनता है तो उसमें एलोंगेशन, तो टेपरिंग बार में आपको बिगर डायमीटर, स्मॉलर डायमीटर दे देगा, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू, टेंसाइल लोड दे देगा, लेंथ दे देगा। तो इसमें न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होता है। मेन चीज होती है इसका डेरिवेशन, जो आपने सीखा। इस डेरिवेशन को यदि ठीक से समझ गए हैं तो न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला को याद रखें तो न्यूमेरिकल कोई भी चीज आप इसमें से निकाल सकते हैं। कोई भी एक पार्ट अननोन हो सकता है, उसे निकाल सकते हैं। अब ये जो हमने अभी किया है, ये एक सर्कुलर जो है यूनिफॉर्म, सर्कुलर यूनिफॉर्म टेपरिंग बार है। यानी यूनिफॉर्म मतलब समान रूप से घटता हुआ, और टेपरिंग का मतलब एक बड़ा एक छोटा। लेकिन ये बार जो है रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, जो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि रेक्टेंगुलर यदि हो जाए तो वहां एलोंगेशन कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू।